मैं राजेश कुमार यादव, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटरमीडिएट कॉलेज, लालगंज, प्रतापगढ़, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आज की पहली टॉपिक है वैद्युत विभव। जैसा कि हम जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E P वैद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करती है, जबकि हम जानते हैं जब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश एक कल्पित आवेश है जो कि वैद्युत क्षेत्र पर इसका किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम एकांक वैद्युत विभव की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। जैसा जानते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य करना पड़ता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य करना पड़ता है। वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है यदि एकांक धन परीक्षण आवेश, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश Q0, धन Q0 हो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव, उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी बराबर होता है W अपान धन Q0। W बराबर वैद्युत विभव भी बराबर W अपान धन Q0, जो कि हम जानते हैं W किया गया कार्य है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? W होता है, जिसका मात्रक जूल होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश जिस बिंदु को लाया, जिस आवेश को लाया जा रहा है, इसका आवेश, इस आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अर्थात इसका पूरे का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। रफ में लिख लीजिए। एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु का, वह उस बिंदु का, वह उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। इस प्रकार कामा ये धन परीक्षण आवेश, इस प्रकार ये धन परीक्षण आवेश धन Q0 को, यदि धन परीक्षण आवेश धन Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो W कार्य करना पड़ता है तो क्षेत्र के उस बिंदु पर
क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव, क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W अपान धन Q0 या V बराबर W अपान Q0, V बराबर W अपान Q0। विभव का यसाई मात्रक, विभव का यसाई मात्रक, विभव का यसाई मात्रक कार्य W का मात्रक जूल, कार्य W का मात्रक जूल तथा आवेश Q0 का मात्रक कूलाम, आवेश Q0 का मात्रक कूलाम। तो समीकरण एक का समीकरण एक बना लेंगे। समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक के अनुसार जूल प्रति, समीकरण एक के अनुसार जूल प्रति कूलाम होंगे, जूल प्रति कूलाम होंगे। इसे वोल्ट भी कहते हैं, इसे वोल्ट भी कहते हैं। इस प्रकार एक वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, बटे 1 कूलाम। इस प्रकार 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। वैद्युत विभव की बीमा, वैद्युत विभव की बीमा, वैद्युत विभव की बीमा होता है कार की बीमा, कार की बीमा बटे कूलाम की बीमा, कूलाम की बीमा, कूलाम की बीमा। यदि आपको आता है तो डायरेक्ट रखिए, नहीं आता तो सबसे पहले हम कार की बीमा निकाल लेंगे। कार की बीमा होती है, कार की बीमा, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल गुणे बल की दिशा में, बल की दिशा में
विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। आप यहां देखेंगे बल की बीमा होगी यम यल टी की पावर -2, यम यल टी की पावर -2। और देखेंगे विस्थापन है यल हो जाएगा, हम निकाल लेंगे इसका, आप गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं यम इधर नहीं है, यम जैसे तैसे हम नोट कर लिए। यल की पावर एक इधर है, यल की पावर इधर है, तो यल की पावर क्या हो जाएगा 2, गुणा घातें जुड़ती हैं, और टी की पावर क्या हो जाएगा -2। इस तरह से हमें कार की बीमा मिल जाएगी। अब कूलाम, नोट कर लो। अब देखेंगे हमें वैद्युत विभव बीमा निकालना है, तो वैद्युत विभव की बीमा बराबर लिख लेंगे। कार की बीमा हमारे पास मिल चुका है हमको, यहां देखेंगे यम यल की पावर 2, टी की पावर कितना मिला है -2, बटे कूलाम की बीमा होती है ए इंटू क्या हो जाता है टी, ए इंटू क्या हो जाएगा टी। अब यहां मान हल कर लेंगे हम। यहां देखेंगे यम नीचे नहीं है, जैसे तैसे नोट कर लेंगे, यम लिख लिए हम। देख रहे हैं टी भी नहीं है, यल की पावर 2 रहेगा। अब टी यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे है -2, पहले से घात हमारे पास है, टी की घात एक यहाँ पर माना जाएगा, पॉजिटिव है, ऊपर जाए क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा, सिंगल है, ये क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स। इस तरह से हमें वैद्युत विभव की बीमा मिल जाएगी। वैद्युत विभव की बीमा यम यल की पावर 2, टी की पावर -3, एक प्यार क्या हो जाएगा -1, ये आपको बीमा मिल जाएगी। इसके बाद वैद्युत विभव की भौतिक महत्व, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, भौतिक महत्व, भौतिक विभव का भौतिक महत्व। देखिए वैद्युत विभव बताया गया, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, तो निश्चित बिंदु उसका नहीं है, वैद्युत विभव को एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उसका वैद्युत विभव कहलाता है। यदि हम मानते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश हमारा Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हमें W कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव कितना मिल जाता है, V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। वैद्युत विभव का SI मात्रक, जिसे हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है, किया गया कार्य जो होता है हमारा उसका मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। इस तरह से वैद्युत विभव हमको मिल जाएगा। वैद्युत विभव को जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे क्या हो जाएगा 1 कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार 1 वोल्ट की परिभाषा भी हम दे सकते हैं, इस प्रकार 1 वोल्ट की हम परिभाषा भी दे सकते हैं। यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही 1 जूल जो होता, किया गया कार्य ही 1 जूल, वह उसका 1 वोल्ट कहलाता है, वह उसका 1 वोल्ट कहलाता है। इस तरह से हमें 1 वोल्ट की परिभाषा मिल जाएगी। वैद्युत विभव इतना याद रखना है कि वैद्युत विभव में अनंत से होता है,
वैद्युत हमारा क्या होता है, अनंत से होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को बताया कि जैसे लिखा है एकांक धन परीक्षण आवेश, अगर इस तरह से कहीं लिखा है एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 या Q0 लिखा, यह एक कल्पित आवेश होता है, कल्पना मात्र है इसका वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां जहां रख देंगे वैद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जैसे तैसे बना रहेगा आपका वैद्युत क्षेत्र वैसे ही रहेगा। एक माना गया है कल्पित आवेश, बहुत अल्प आवेश है, बहुत सूक्ष्म आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से कल्पित आवेश है, अल्प आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र में किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम वैद्युत विभव का बीमा निकाल सकते हैं। बीमा कार की बीमा बटे कूलाम की बीमा। कार की बीमा ml की पावर 2 t की पावर -2 होता है। यदि आता है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं आता तो कार की बीमा हल कर लीजिए, अगर नहीं आता तो बल की बीमा हल कर लीजिए, बल से हमको कार मिल जाएगा। कार की बीमा हम रख देंगे। उसके बाद कूलाम की बीमा रख देंगे, A और T होता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ m नहीं हमारे पास, हम जैसे तैसे हमने लिख लिया वहाँ पर। यहाँ देख रहे हैं L है, L की पावर यहाँ नीचे नहीं है, L की पावर 2 लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं T की पावर -2 है, यहाँ पर सिंगल T है, इसकी एक घात है, पॉजिटिव है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। T की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, A की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। जैसा हम जानते हैं द्रव हमारा जो होता है, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व होता है, द्रव जो पानी इत्यादि लिक्विड जो होता है वह सदैव ऊंचे तल से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। द्रव हमारा ऊंचे तल से नीचे की ओर प्रवाहित होता है सदैव जहां भी होता है। और इसी प्रकार हमारा धन परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश जो होता है हमारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विस्थापित होता है। जिस प्रकार जल हमारा है, जल हमारा सदैव जो होता है उच्च से निम्न की ओर चलता है। जैसे बहुत ऊंचाई पे जल है ना, तो क्या करेगा, अगर कहीं काटेंगे पानी क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। इसी प्रकार हमारा परीक्षण आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। और ये आवेश का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा, जो आवेश हमारे इनका प्रवाह, आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का आवेश बराबर न हो जाए। जिस प्रकार दो वस्तुएं अगर संपर्क लाई जाए, ताप वाली वस्तुएं, तो दोनों वस्तुओं में ताप का उष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं की उष्मा हमारी बराबर न हो जाए। जब दोनों वस्तुओं की उष्मा हमारी बराबर हो जाएगी तो वस्तुओं में उष्मा का आदान प्रदान क्या होता है, बंद है, जो कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहलाता है। 11 में पढ़ाया गया आपको, 11 में कैलोरीमीटर का सिद्धांत पढ़ाया गया होगा ना, कि अगर एक वस्तु का ताप, मान लीजिए दो वस्तु है हमारी, एक वस्तु ए है, एक बी है, इस वस्तु का ताप कम है, इस वस्तु का ताप ज्यादा है, इस वस्तु का ताप कम है, इस वस्तु का ताप क्या है, अधिक है। इस वस्तु से उष्मा का प्रवाह बी में तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के ताप बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों के ताप बराबर ना हो जाए। आप लोग देखे होंगे अंगीठी जलाते हैं, अगर उसमें कोई राड डाल दीजिए लोहे की, हाथ से पकड़िए, पहले लोहे की राड गर्म होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपका हाथ भी गर्म हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि आप छोड़ देते हैं, आपके हाथ उसमें प्रवाहित होने लगती है। इससे पता चलता है कि उष्मा हमारी सदैव क्या होती है, अधिक से कम की ओर होती है। अधिक से क्या होती है, हमारी उष्मा कम की ओर प्रवाहित होती है, तब तक प्रवाहित हो जाती है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप बराबर न हो जाए। इसी प्रकार हमारा धन परीक्षण आवेश सदैव उच्च विभव से कम की ओर प्रवाहित होता है और तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों के बाद ताप आवेश बराबर न हो जाए। और दो भिन्न भिन्न वैद्युत विभवों की वाली दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए तो आवेश का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव समान न हो जाए। आवेश का विभव का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं के विभव हमारे समान न हो जाए, तब तक उष्मा हमारी बहेगी, तब तक विभव चलेगा। ये इसके भौतिक महत्व होते हैं। धन परीक्षण आवेश बताया गया कि सदैव उच्च विभव से निम्न विभव को ओर चलता है। इलेक्ट्रॉन हमारे जो चलते हैं विपरीत चलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे जो चलते हैं विपरीत चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नीचे विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। इलेक्ट्रॉन हमारे जो गति करते हैं वो निम्न विपरीत चलते हैं उसके, इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है नीचे से उच्च की ओर प्रवाहित होता है, नीचे से उच्च की ओर प्रवाहित होता है। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर
वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। देखिए, वैद्युत विभव बताया गया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, वैद्युत विभव बताया गया कि एकांक धन परीक्षण को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन हमारा विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो होता है बाह्य कर्ता द्वारा, किसी कर्ता द्वारा, बाह्य मतलब बाहरी किसी वस्तु द्वारा, बाह्य कर्ता द्वारा, बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को, बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। विभवांतर तो हम देखेंगे कि बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उसका विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए ये हमारे दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए यहाँ ए है, एक बिंदु यहाँ पर क्या हमारा बी। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है, धन क्यू है, एक आवेश यहाँ पर रखा गया है, यह हमारा धन क्यू 0 है, और इधर क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ही क्या होता है? हमारा वैद्युत बल होता है। मान लीजिए ये धन परीक्षण आवेश Q0 को, धन परीक्षण आवेश Q0 इधर है, धन परीक्षण आवेश Q0 को हम बिंदु B से A तक लाएं। बिंदु B से इसको अगर हम उठाएं यहाँ से ना, अगर इधर लाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कहा ना, अगर इधर से इसको हम उठा कर अगर ले जाएं तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। इसीलिए कह रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को बाह्य कर्ता द्वारा, बाह्य कर्ता मतलब आप हो सकते हैं, कोई हो सकता है, आप यहाँ से उठाएंगे तभी ये चलेगा, यहाँ तक आएगा। बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र हमारा है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही, बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? उसका विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा? उसका विभवांतर कहलाता है। लिख लीजिए परिभाषा। बाह्य कर्ता द्वारा, बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को, बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, के कार्य को इन बिंदुओं का, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को
बिंदु बी से ए तक, बिंदु बी से ए तक, बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो इन बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर, तो इन बिंदुओं के बीच ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB, VA इस तरह VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर W अपान Q0, VA माइनस VB बराबर W अपान Q0। देखिए बताया गया, परिभाषा में माना गया है कि धन परीक्षण आवेश इतना अल्प है। इस परिभाषा में यह माना गया है कि धन परीक्षण आवेश जो देख रहे हैं इतना अल्प है कि उसके स्वयं के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। परिभाषा में यह माना गया है कि धन परीक्षण आवेश इतना अल्प है कि इसके स्वयं के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात आप देख रहे हैं कि W और तथा आवेश Q0 दोनों क्या हमारी अदिश राशियां, W और आवेश दोनों हमारे कैसे हैं, अदिश राशियां। इसलिए VA माइनस VB, ये देख रहे हैं ना, VA माइनस VB क्या होगा हमारा, यह भी अदिश राशि होगा, क्योंकि दोनों राशियां हमारी अदिश हैं। इसलिए VA माइनस VB क्या होगा, दोनों हमारे क्या होंगी, अदिश राशियां होंगी, दोनों हमारे क्या होंगे, अदिश राशियां होंगी। अब इसका अगर SI मात्रा निकालेंगे तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम ही मिलेगा, जो इसके पहले मिल चुका है, जो इसके पहले मिला है 1 वोल्ट SI मात्रक, क्योंकि एक इसका हम देखे अभी निकाले थे हम कि 1 जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है, लिख लीजिए। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति 1 जूल प्रति कूलाम कार्य किए जाएं, कूलाम कार्य किए जाएं, कूलाम कार्य किए जाएं, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि बिंदु B अनंत पर है, यदि बिंदु B अनंत पर है, तो VA माइनस V इन्फिनिटी बराबर W अपान Q0, VA माइनस V इन्फिनिटी बराबर W अपान Q0, W अपान Q0। इसको हम लिख सकते हैं V बराबर या VA बराबर W अपान Q0, VA बराबर W अपान क्या लिख सकते हैं, इसको हम Q0। अनंत पर एक लाइन लिख लेंगे,
अनंत पर विभव का स्वच्छ मान शून्य माना जाता है। अनंत पर विभव का स्वच्छ मान शून्य माना जाता है। अनंत पर विभव का स्वच्छ मान शून्य माना जाता है। शून्य माना जाता है। ब्रैकेट नहीं के आगे लिख देंगे v इंफिनिटी बराबर 0। v इंफिनिटी बराबर 0, तो va बराबर w अपान क्या हो जाएगा, q0। कितने देर बाद 30।